नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो उत्तराखंड पुलिस है उसके लिए हम जो मॉडल पेपर हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो इसी क्रम में आज ये पहला वीडियो है और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सिलेबस की बात करें तो इसका कोई डिटेल सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस ग्रुप सी की तरह ही है, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, जिसमें आपका सामान्य हिंदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है, इसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसमें कि आपका उत्तराखंड की जो जानकारी है, यानी कि उत्तराखंड का जीके, करंट अफेयर्स और उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन, जिसमें हिस्ट्री वगैरह आ गया, ज्योग्राफी वगैरह आ गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगे उत्तराखंड की भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो पेपर का पैटर्न ग्रुप सी की तरह रहने वाला है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, वैसे आपको ये सब पता ही होगा। जनरल ओबीसी के लिए 45% क्राइटेरिया, यानी कि जिनके 45 मार्क्स से ऊपर रहेंगे वही मेरिट के लिए सिलेक्शन होगा उनका। और जिनका 35% से ऊपर है SC ST वालों के लिए, ठीक है, SC ST के लिए 35% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। बाकी चीज़ें ये ग्रुप सी की तरह ही आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। तो इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, वैसे तो इसका जून बताया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत डिले रहता है UKSSC के एग्ज़ाम में। तो देखते हैं कब तक होता है। मेरे हिसाब से जुलाई में ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल आज पहला वीडियो है मॉडल पेपर का, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, इसी तरह के सभी वीडियोज़ के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। तो इनका नाम आपने सुना होगा, ये चारों ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन सी गेस किया तो बिल्कुल सही है। पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश डबराल की एक कविता है, पोइट्री है जो इन्होंने लिखा था। अब बात कर लेते हैं मंगलेश डबराल की। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 मई 1948 में। 1948 में इनका जन्म हुआ था, 16 मई को। और जन्म स्थान की बात करें तो टिहरी गढ़वाल इनका जन्म स्थान है। इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड इनको दिया गया था सन 2000 में, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये भी याद रखना, अगर पूछा जाए कभी जो मंगलेश डबराल हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, सन 2000 में साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया था। इसके अलावा बात करें इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की, तो इसको नोट डाउन कर लेना या फिर याद रखना। कुछ प्रमुख इनकी जो पोइट्रीज़ हैं, कविताएं हैं, उसमें से पहला है घर का रास्ता, दूसरा है हम जो देखते हैं, ये टाइटल है कविता का, हम जो देखते हैं। इसके अलावा आवाज़ भी एक जगह है, ये भी एक टाइटल है कविता का। इसके अलावा नए युग में शत्रु, ये चार प्रमुख इनकी पोइट्रीज़ हैं। इसके अलावा पहाड़ पर लालटेन तो यहाँ पर दिया ही गया है। तो कुछ इनकी प्रमुख पोइट्रीज़ हैं, कविताएं हैं, जो आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रोज की बात करें, यानी कि गद्य और कहानियों की बात करें, तो इन्होंने लेखक की रोटी, ये एक इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा कवि का अकेलापन और एक बार लोवा, ये तीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो कुछ जो भी इंपॉर्टेंट प्रमुख रचनाएं और लेखक हैं उन सभी को आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है और इसमें जो पूछा गया है वो ये है कि निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, श्री। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्ष जो है आपका एक संयुक्त व्यंजन होता है, त्र भी आपका संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ भी यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, श्री भी यहाँ पर एक संयुक्त व्यंजन है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो कुछ यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और उनका जो उनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनका यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि ललित पांडे, डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण से जुड़े थे या नहीं, ये आपको बताना है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण से जुड़े थे या नहीं। जसपाल राणा किससे जुड़े थे। गौरा देवी किससे जुड़ी हुई थी। ठीक है, कौन से आंदोलन से, कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, ये आपको बताना है। तो डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण से जुड़े हुए थे, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट थे। इसके अलावा अनिल प्रकाश जोशी भी थे, ये भी सही है। गौरा देवी भी चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ये तो आपको पता ही होगा। जसपाल राणा का आपने नाम सुना होगा, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये लोकगीत से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, इनका इस क्षेत्र से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जसपाल राणा की बात करें तो सबसे पहले ये एक प्लेयर थे शूटिंग के, यानी कि जो पिस्टल शूटिंग होता है 25 मीटर का, उसके ये खिलाड़ी थे। 28 जून 1976, 1976 में इनका जन्म हुआ था। इनको कई सारे गोल्ड मेडल मिले थे, जिसमें से जो पहला गोल्ड मेडल था
वो मिला था 1994 में मिलान ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में। तो अगर कहीं पूछ लिया जाए कि जो जसपाल राणा हैं उनको पहला गोल्ड मेडल कब और कहाँ मिला था, तो ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में इनको ये मिला था। इसके अलावा इन्हें दूसरा गोल्ड मेडल 1995 में जकार्ता में मिला था एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में। 4 गोल्ड मेडल इनको एशियन गेम्स में भी मिल चुके हैं, तो टोटल 6 गोल्ड मेडल इनके पास हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 28 जून 1976 में हुआ था, ये भी याद रखना। जन्म स्थान का अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो जसपाल राणा का जन्म हुआ था उत्तरकाशी में 1976 में 28 जून को। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा आपका खारवेल। तो अगर आपने ए ऑप्शन सोचा था तो बिल्कुल सही है। देखिए हाथी गुफा शिलालेख की बात करें तो ये जो है 17 लाइन का इंक्रिप्शन है जो कि शिलालेख पर किया गया है, ठीक है। और इसका जो प्लेस है ये कौन से राज्य में है वो मैं बता देता हूँ। उड़ीसा में है, भुवनेश्वर, उदयगिरी हिल्स में है, ठीक है। याद रखिएगा जो हाथी गुफा शिलालेख है वो उदयगिरी हिल्स, भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है, ठीक। इसके अलावा 17 लाइन का इंक्रिप्शन किया गया है, यानी कि उत्कीर्णन किया गया है। और इसमें प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल करके इस लाइंस को लिखा गया है, ठीक है। और जो शासक संबंधित है वो मैंने बता दिया है, खारवेल, जो कि जैन किंग थे, ये भी याद रखना। कलिंग के थे ये, ठीक है। जैन किंग खारवेल जो थे वो कलिंग के किंगडम के शासक थे, ठीक। कलिंग किंगडम के शासक थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूम कृषि की जाती है कहाँ पर की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो वो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रेजेंट टाइम में कौन है उपराष्ट्रपति, तो आपको मालूम होगा वेंकैया नायडू जो है वो हैं अभी प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरकारी बजट की अवधि सामान्यतः होती है, ये आपको बताना है क्या होती है। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो आपने देखा होगा जो नॉर्मल बजट आता है आपका गवर्नमेंट की तरफ से वो 1 वर्ष का होता है, यानी कि एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट जारी किया जाता है सामान्यतः। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ये लागू होता है, तो 1 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, ई पशु हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ किया गया, कब किया गया ये पूछा गया है। 28 जनवरी 2017, 26 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 या फिर 16 दिसंबर 2016। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 26 नवंबर 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है, तो ये है आपका जो DADF है, यानी कि जो डिपार्टमेंट है इसका वो है DADF, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा डेयरिंग एंड फिशरीज़, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़। तो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस पोर्टल को शुरू किया गया था 26 नवंबर 2016 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पंच केदार के बारे में आपने पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 3 ऐसे केदार हैं जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। देखिए पंच केदारों की बात करें तो जो रुद्रप्रयाग में स्थित है उनके नाम मैं पहले बता देता हूँ। पहला है केदारनाथ, दूसरा है आपका तुंगनाथ। तुंगनाथ की बात करें तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित पंच केदारों में से एक है। इसके अलावा मध्य महेश्वर की बात करें तो ये भी आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। शिव जी के नाभि की पूजा मध्य महेश्वर में ही की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा अगला जो केदार है, ये तो 3 केदार हो गए जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। अगला जो केदार है वो चमोली जिले में स्थित है। रुद्रनाथ, जहाँ पर शिव जी के मुख की पूजा की जाती है, चमोली ज़िले में है। और जो आखिरी है वो आपका गढ़वाल ज़िले में है। और गढ़वाल ज़िले में कल्पेश्वर मंदिर जो है वो 5वां केदार है,
ठीक है, जहाँ पर शिव जी की जटाओं की पूजा की जाती है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिव जी की जटाओं की पूजा कहाँ होती है, या फिर शिव जी के मुख की पूजा कौन से केदार पर होती है, और केदार कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो इसको याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कला, चिकित्सा, रचनात्मक लेखन, विज्ञान। तो जो कलिंग पुरस्कार है वो साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, नेशनल हाईवे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर NH72, NH58, 74 और 87 यहाँ पर दिया गया है। अगर बात करें हरिद्वार और बद्रीनाथ को जो डायरेक्ट जो राजमार्ग जोड़ता है, नेशनल हाईवे जोड़ता है, वह है आपका NH58 राष्ट्रीय राजमार्ग 58। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो इस राजमार्ग की टोटल लंबाई है 538 किलोमीटर। इसमें से ये पूछा जा सकता है कि नेशनल हाईवे 58 जो है उसका उत्तराखंड में जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो कितना है? तो मैं बता देता हूँ, यह है आपका 373 किलोमीटर। उत्तराखंड की बात की जा रही है यहाँ पर। और इसके अलावा बाकी का जो कवर करता है ये राजमार्ग वो है आपका यूपी में। यूपी की बात करें तो 165 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करता है राजमार्ग। इसका जो साउथ एंड है वो गाज़ियाबाद यूपी है, और जो नॉर्थ एंड है वो है माना पास, माना दर्रा आपने पढ़ा है, तो माना पास बद्रीनाथ उत्तराखंड में इसका जो नॉर्थ एंड है वो है। ठीक, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है, ये भी हिंदी ग्रामर का। चराना में मूल क्रिया क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका चरना। मूल क्रिया क्या हो जाएगा? चरना। अगला क्वेश्चन देखिए, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? शस्त्र, औजार, उपकरण या फिर अस्त्र। तो देखिए, उपकरण तो इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किसी चीज़ को ठीक करने में किया जाता है। इसके अलावा औजार भी एक तरह से किसी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। शस्त्र और अस्त्र बेसिकली इसमें ही कन्फ्यूजन है। फेंक कर यानी कि जिसे आप फेंक कर चला सकते हैं वो होता है आपका अस्त्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है? व्यापार, निर्यात, खरीदारी या फिर प्रदर्शन। जाहिर सी बात है, प्रदर्शन और खरीदारी इसको नहीं कहा जाएगा। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु को किसी और देश में बेचता है तो उसे कहते हैं निर्यात। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अगला क्वेश्चन, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान में किया गया था। राजस्थान के कौन से गांव में और कौन से ज़िले में स्थित है वो गांव, ये आपको पता होना चाहिए। तो बगधरी गांव नाम है। ठीक है, बगधरी गांव में किया गया था। नागौर ज़िला है राजस्थान का। 2 अक्टूबर, डेट भी याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 1959 में ये जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो इजी क्वेश्चन है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कभी ना कभी। आर्यभट्ट जो थे उनके नाम पर इस उपग्रह को रखा गया था, और आर्यभट्ट नाम था इस सैटेलाइट का। 19 अप्रैल 1975 में ये भेजा गया था। ठीक, इसके अलावा जीवाश्म किस प्रकार के सेल पे पाई जाती है, सेल में पाई जाती है? तो ये है आपका परतदार सेल पर। ठीक है, जीवाश्म जो है वो परतदार सेल पर पाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो गैस है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो व्यापारिक हवा है, पछुआ हवा है, मानसून हवा है, ध्रुवीय हवा है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करता है वो है आपका मानसून हवा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो आपने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा होगा, जो समुद्र में पानी ऊपर और नीचे चढ़ता है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण।
ठीक है, जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये जो घटना है वो होता है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। गोबी, कालाहारी और आटाकामा, इसके अलावा सहारा, ये क्या है? तो सहारा नाम से आप समझ गए होंगे, कालाहारी नाम से आप समझ गए होंगे। ये सभी जो है वो मरुस्थल है, यानी कि जो डेजर्ट है ये है। और इसमें से ये जो है मरुस्थल है, यानी कि जो मैंने बता दिया आपको। पहले अगर बात करें गोबी की, तो ये चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है ये जो मरुस्थल है। कालाहारी का नाम आपने सुना होगा। बेसिकली ये साउथ अफ्रीका, नाम्बिया और बोत्सवाना में स्थित है, फैला हुआ है। और इसके अलावा आटाकामा की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में है। सहारा जो रेगिस्तान है ये जो है आपका एक तरह से जो कह सकते हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये इसका 4 जो रेगिस्तान है इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा मरुस्थल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, जो आपका ये सहारा मरुस्थल है ये लार्जेस्ट है, लेकिन जो गर्म मरुस्थल है उसमें लार्जेस्ट है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, अगर कभी पूछ लिया जाए और उसमें जो अंटार्कटिका है उसका नाम ना हो, तो आप सहारा का नाम चूज़ करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल यानी कि हॉट डेजर्ट जो है वो कौन सा है, तो वो सहारा का है। ठीक है, जो अंटार्कटिका है वो भी एक तरह से मरुस्थल ही है, लेकिन वो हॉट यानी कि गर्म मरुस्थल नहीं है। तो सबसे बड़ा अगर बात करें तो अंटार्कटिका है, लेकिन अगर बात करें हॉट यानी कि गर्म मरुस्थलों में से, तो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पार्श्वनाथ। और ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इंडिया की जो भी प्रमुख नदियां हैं और उत्तराखंड की जो भी प्रमुख नदियां हैं, इसके बारे में आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नर्मदा। जितनी भी प्रमुख नदियां हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू की बात करें तो 1970 में यानी कि 1970 में इन्होंने बैंकॉक में एशियन गेम्स में ये मेडल हासिल किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके बाद आज के लिए जो आखिरी क्वेश्चन है वो हिंदी का है, और इसमें आप देख सकते हैं नीलकंठ में कौन सा समास है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है द्वंद्व, तिगु, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। करेक्ट आंसर है इसका कर्मधारय समास। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो देखिए, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको चाहिए या कुछ कमी लग रही है तो कमेंट करके बताना, वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। तो वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड जीएस, ये सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।